गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ना। आज का हमारा टॉपिक है कवक, फफूंद और फंजाई, है ना। बरसात का मौसम है, कवक भी आपने देखी होगी, है ना, जिसको फफूंद भी कहा जाता है, फंजाई या फंगी भी कहा जाता है, और कुछ सामान्य भाषा में लोग कोकरमुत्ता भी कहते हैं, है ना, जिसे मशरूम के नाम से भी जाना जाता है ना। तो एक बात याद रखना, कवक के अंदर मशरूम आता है ना। कुछ लोग कवक को ही फफूंद और कोकरमुत्ता समझते हैं। तो आज इसकी बेसिक जानकारी बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाने वाला हूं कि आखिर ये होता क्या है ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो डॉग है वो कहीं अगर यूरिन कर देता है तो उसके बाद ये उगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एक जीवित प्राणी है ना। जीवित क्या है, जीवित, इसे हम प्राणी भी नहीं कह सकते और इसे हम पौधा भी नहीं कह सकते। कुछ लोग इसे पौधा मानते हैं, है ना, कुछ लोग इसे पौधा मानते हैं। तो बायोलॉजी के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से, जिसमें सारे जीवों के, जीवित जीवों के बारे में डिटेल दिया गया है, उसमें सबसे पहले जब अध्ययन किया गया, सबसे पहले जब अध्ययन हुआ तो कुछ लोग मानते थे केवल जो चल सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं, उनमें ही जीवन होगा, जिसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, है ना, चमगादड़, ऐसी चीजें आई। फिर एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, हमारे अलावा भी पेड़ पौधों में जीवन होता है। पेड़ पौधों में जीवन बताने वाले व्यक्ति का नाम था जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने कैस्कोग्रॉफ के आधार पर बता दिया कि पेड़ पौधों के अंदर भी हमसे ज्यादा चीजें होती रहती हैं, इसलिए उनमें भी जीवन है। जबकि वो बोल नहीं सकते, उनमें खून नहीं होता, किडनी नहीं होती, है ना, हृदय नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें जीवन है। तो आपको पता चल गया कि प्राणी में जीवन है, पौधों में जीवन है। लेकिन इसके बाद ल्यूबेन हॉक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ और छोटे छोटे जीव होते हैं जिनमें जीवन होता है। मतलब वायरस और बैक्टीरिया, है ना, वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया देखने को मिले, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिन्हें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, तो उससे वायरस, बैक्टीरिया, जैसे कोरोना वायरस आपको दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, तो बहुत छोटे। तो एक कैटेगरी ये बना दी गई। फिर इनसे कहा कि छोटे से बड़े थोड़े से और होते हैं, थोड़े से बड़े और होते हैं, तो बैक्टीरिया, जिन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। फिर अध्ययन हुआ कि उन्हें कुछ ऐसा मिला, उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, इसके अलावा दो और ऐसी चीजें हैं जो कि ना इनके गुण दर्शाती हैं, ना पौधों के गुण दर्शाती हैं, ना प्राणी के गुण दर्शाती हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है, उन्होंने कहा कि एक वर्ग है हमारा कवक। क्या वर्ग है, कवक, जिसे इंग्लिश में फंजाई या फंगी कहा जाता है और सामान्य भाषा में फफूंद कहा जाता है। अब इस, जैसे देखो, प्राणी बहुत सारे होते हैं, हम भी प्राणी हैं, है ना, बिल्ली भी प्राणी है, गिलहरी भी प्राणी है, खरगोश भी प्राणी है, हिरण भी प्राणी है। वैसे ही पौधे, बरगद का पौधा है, आम का पौधा है ना, अमरूद का पौधा है, बहुत सारे हैं। तो वैसे ही कवक जो है, कवक भी बहुत सारी होती हैं। एक आपका मशरूम हो गया, जिसे आप कोकरमुत्ता कहते हैं। इसके अलावा, मशरूम के अलावा एक एस्पेरेजिलस होती है, एक टीनिया पेडिस होती है, टीनिया कैपिटस होती है ना, सैक्रोमाइसिस होती है ना। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा होती है, सर्कोस्पोरा होती है। इस तरीके से बहुत सारी आपकी क्या है, कवक होती हैं, बहुत सारे प्रकार। तो मैं कुछ 4-5 कवक आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी कवक बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी को फायदा है, लाभकारी हैं, और कुछ 5 कवक ऐसी बताऊंगा जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान फैलाती है, जिससे आप गंजे हो जाते हैं, टकला हो जाते हैं, आपके अंदर खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, दाद हो जाती है, रिंगवॉर्म हो जाता है ना। बहुत सारी ऐसी कवक होती हैं जो आपको बीमारी फैलाती हैं, लेकिन कुछ अच्छी कवक भी होती हैं जिन्हें आप खाते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। सबसे पहले कवक को बताने वाले व्यक्ति, जिन्हें हम कवक विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ फंजाई, एंटिनो मिचेली। किसको कहा जाता है, एंटिनो मिचेली। सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कवक को बताया, फफूंद को बताया। सबसे पहले भारत में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम बटलर है, बटलर ने इस पर प्रकाश डाला। गुण क्या है, परजीवी होता है। परजीवी का मतलब ये होता है, परजीवी का मतलब जो स्वयं भोजन ना बना सके। पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, बात क्लियर है, लेकिन ये स्वयं भोजन नहीं बनाता। पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं किससे, हरे भाग से, जिसे हरित लवक कहा जाता है। कोकरमुत्ता को आप ध्यान से देखना, हरा भाग आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। जब हरा भाग दिखाई नहीं देगा तो खाना कैसे बनाएगा, जब खाना नहीं बना सकता तो पौधा नहीं है, पौधा नहीं है तो क्या होगा,
अलग से कैटेगरी बनाई कवक की। बात क्लियर है? तो पौधा नहीं होता, याद रखना। मतलब हरित लवक क्या है? अनुपस्थित है। प्लांट के सभी पार्ट एब्सेंट होते हैं। मतलब प्लांट में क्या है? पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है। इसमें न जड़ होता, न तना होता, न पत्ती होता। कभी उखाड़ कर देख लेना, लगेगा आपको तना जैसा, लेकिन तना के लिए जरूरी है कठोर हो, जाइलम हो और फ्लोएम हो। तना कठोर होता है, लेकिन ये कठोर, इसका तना कठोर नहीं होता, लचीला होता है, कुछ अलग ही प्रकार होता है। कभी आप इसको स्पर्श करके देखना। इसमें जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये व्यापम ने पूछा था क्वेश्चन, एसआई में भी आया है, कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया है। काइटिन की इसकी वॉल बनी होती है। और जो फूड है, जो इसका खाना है, वो ग्लाइकोजन होता है। जो इसका खाना है वो क्या है? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन को ये खाता है। ठीक है, इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मशरूम की हम बात करें, मशरूम को खाया जाता है। मशरूम को खाया जाता है। मशरूम बहुत फायदेमंद होता है। फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके बॉडी का डेवलपमेंट करता है। एक बात याद रखना, प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी मिलना अलग चीज है, शरीर की वृद्धि होना अलग चीज है। शरीर की वृद्धि प्रोटीन से होती है और शरीर को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। बात क्लियर है? तो कभी भी आपने सुना है कि शरीर बनाने के लिए हमने फैट लिया है, शरीर बनाने के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है? नहीं। शरीर बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए आप प्रोटीन एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के बहुत सारे वो आते हैं मार्केट में, तो प्रोटीन लिया जाता है जिससे आपकी बॉडी बनती है। और बॉडी को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो बॉडी बनाने के लिए इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, 51 से 53%, है ना। वैसे तो आपके सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, मशरूम में, है ना। एक लाल फफूंद होती है। लाल फफूंद शायद आपने नहीं देखी होगी, कभी नेट पर सर्च करना लाल फफूंद। उसको न्यूरोस्पोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा कहा जाता है। एक दुनिया की सबसे शानदार मशरूम, जिसको पेनिसिलियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से विश्व की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई। दवाइयों में इसका बहुत उपयोग है। तो पहली एंटीबायोटिक बनी विश्व की, जिसका नाम था पेनिसिलिन। आपके घर में आप माता पिता, दादा दादी, कुछ बुजुर्ग, परिवार के पड़ोस के व्यक्तियों से पूछना कि पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन के बारे में वो आपको बताएंगे कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है। पेनिसिलिन की एक दवाई आती है, टेबलेट भी आती हैं। तो उस पेनिसिलिन से हमारे शरीर के अंदर के बहुत कुछ ऐसे कीटाणु मर जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। पहले एक छोटी सी बीमारी हो जाती थी जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन निकाला गया। पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन निकाला गया, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, पहला एंटीबायोटिक। किसने निकाला? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बार बार क्वेश्चन व्यापम ने पूछा है। रेलवे में आया, एसएससी में आया, व्यापम में आया, एसआई में आया, कांस्टेबल में आया, बट ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। घुमा कर इतना पूछता है कि आप फंस जाते हैं। पनीर उद्योग, पनीर आप खाते हैं, कोई दिक्कत? पनीर तो बहुत पसंद है। पनीर भी भाई साहब आपका कवक से बनता है। सोचिए कौन सी कवक? उसका नाम ये लिखा है, पेनिसिलियम कोमोवर्टी। पेनिसिलियम कोमोवर्टी कवक होती है। उस कवक से जो दूध की सामग्री है उसको सड़ा दिया जाता है। उसको सड़ाने के बाद उसे मशीन में अरेंज कर दिया जाता है। तो जो दूध से कन्वर्ट होती है पनीर, वो मशीन से तो होती है, लेकिन उसमें सबसे अहम रोल होता है पेनिसिलियम कोमोवर्टी का। पेनिसिलियम कोमोवर्टी। अब एक कोमोवर्टी लग गया मतलब इसकी दूसरी प्रजाति है। ठीक है। ईस्ट कवक, ईस्ट को कहा जाता है खमीर। ईस्ट को क्या कहा जाता है? खमीर। जब आप ढोकले वगैरह बनाते हैं, खट्टी चीजों के कोई सामग्री बनाते हैं, महिलाएं वगैरह जानती होंगी, तो जो खमीर है वो भी ईस्ट है, वो भी कवक है ना। तो खमीर उठाने के लिए उस सामग्री को सड़ाया जाता है। तो ध्यान रखें, वो सामग्री जब खट्टी होती है तो उस खट्टी होने की जो वजह है वो ईस्ट होती है। वो क्या होती है? ईस्ट कवक या खमीर कवक होती है, जो उस खाने को कन्वर्ट कर देती है। किसमें? आपके खाने में, दूसरे खाने में। और ईस्ट में सब देखो, अब आप सोचेंगे कि यार ये खमीर है तो नुकसान करेगा। नहीं, खमीर वाली जो कवक है वो फायदेमंद होती है। उसमें विटामिन बी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन बी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन बी की बहुत सारी टैबलेट हैं, बी कॉम्प्लेक्स, बी कासूल, तो जो मार्केट में उपलब्ध हैं। उस कैसे बनती है? ईस्ट कवक। डबल रोटी निश्चित तौर पर खाई होगी। बियर सभी लोगों ने नहीं पी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग पीते हैं। रम, विस्की। डबल रोटी, बियर, रम, विस्की और कुछ वाइन्स और ये सभी बिना कवक के बनना संभव नहीं है। कवक फफूंद उसमें होगी। कौन सी फफूंद होगी? उसका नाम ये लिखा है, सैक्रोमाइसीज सेरेबिशी। देखो इसके नाम थोड़े अलग इसलिए हैं क्योंकि सारे वैज्ञानिक विदेश के रहे हैं।
भारत में उतनी ज़्यादा प्रयोगशाला नहीं है तो भारतीय नाम नहीं है, इसलिए विदेशी नाम है, क्योंकि विदेशियों ने रखे हैं। आज हमारे भारत में भी कोई नाम अगर हम देंगे तो हम ऐसा नाम नहीं है क्या, तो उनने दे दिया तो हमको पढ़ना पड़ेगा। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी ऐसी कवक है जिससे डबल रोटी बनती है, बियर बनती है, रम बनती है, विस्की बनती है। एक होती है एगोट कवक। क्या होती है एगोट कवक, जिसे क्लेविसेप्स कवक भी कहा जाता है, क्लेविसेप्स कवक भी कहा जाता है। इससे एलएसडी बनता है। इससे क्या बनता है, एलएसडी। ये भी एक बहुत खतरनाक नशा है। जैसे आपका कोकीन, हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम, ऐसे बहुत खतरनाक नशीले पदार्थ हैं, वैसे ही एक नशीला पदार्थ होता है एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम होता है लीसर्जिक डाइमिथाइलमाइड। जब इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है तो बहुत ही खतरनाक प्रकार का नशा होता है, जैसे पाउडर में होता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है एगोट से या क्लेविसेप्स कवक से। ठीक है, ये सारे जो कवक हैं वो आपकी फायदेमंद कवक थी। ये सारी जो कवक हैं वो फायदेमंद थी, जिन्हें आमतौर पर व्यक्ति लेता है। अब कुछ मैं हानिकारक कवक के बारे में बताता हूं, जो कवक आपकी वाट लगा देती हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं लेकिन 5 याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नंबर 1 दमा, मनुष्य में बीमारी फैलाने वाली कवक। नंबर 1 क्या है, दमा, जैसे इंग्लिश में अस्थमा कहा जाता है। तो दमा भी आपका किससे होता है, दमा वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, इनसे नहीं होता। दमा किससे होता है, कवक से। कौन से कवक से, एस्पेरेजिलस फ्यूमिगेट्स, एक कवक का नाम है एस्पेरेजिलस फ्यूमिगेट्स। तो ये कवक क्या करती है, आपके जो फेफड़े हैं उनमें दमा फैला देती है, सांस लेने में तकलीफ। दूसरी जो बीमारी है दाद वायरस बैक्टीरिया से नहीं होता भाई साहब, दाद का से होता है रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटान से। किससे होता है, ट्राइकोफाइटान से। तो ट्राइकोफाइटान वो कवक है जिससे क्या हो जाता है, दाद हो जाता है। जिससे क्या होता है, दाद हो जाता है। एक होता है खाज, दाद और खाज में अंतर है, दिखने में सेम होता है लेकिन डॉक्टर इसको समझ लेता है। तो दाद और खाज किससे होता है, एकेरस स्केबीज। किससे होता है, एकेरस एस्केबीज से क्या होता है, खाज। गंजापन भाई साहब, गंजापन भी किससे होता है आपका, गंजापन भी आपका कवक से ही होता है। गंजापन भी आपका कवक से ही होता है। तो कौन सी कवक से होता है, तो टीनिया कैपिटिस। किससे, टीनिया कैपिटिस। देखो कुछ प्रकार में ये जेनेटिक हो सकता है, कुछ प्रकार में क्या है, जेनेटिक हो सकता है, लेकिन अधिकांश तौर पर ये आपका कवक से होता है। और ये जो कवक है ये आपकी टीनिया कैपिटिस है। याद कैसे रखेंगे, गंजापन, जब आप गंजे हो जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। कैप लगाएंगे। और जब कैप लगाएंगे तो इसका नाम क्या है, कैपिटिस। ठीक है, कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं और अधिकांश तौर पर ऐसा माना जाता है कि ये जो कवक है ये पानी में रहती है। जब उस पानी का उपयोग करते हैं तो आपके बाल चले जाते हैं और आप गंजे हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये आनुवांशिक बीमारी बन जाती है। अंतिम बीमारी है हमारी एथलीट फुट। एथलीट मतलब जो लोग दौड़ने वगैरह का काम करते हैं तो उनके जो पैर हैं वो सूज जाते हैं, पैरों में समस्या आ जाती है। उसकी जो कवक है वो है टीनिया पेडिस। क्या है, टीनिया पेडिस। तो टीनिया पेडिस से ये बीमारी होती है एथलीट फुट। तो ये 5 कवक आपको याद रखना है। यहां देखो, फुट मतलब पैर, पेडिस पैड कहां पहनते हैं आप, पैड आप पैर में पहनते हैं, तो पैर में क्या हो जाता है, एथलीट फुट। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो कुछ 5 कवक मैंने आपको हानिकारक बताई जिससे बीमारी होती है, कुछ मैंने आपको फायदेमंद कवक बताई जो आपके खाने के काम आती हैं। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप किसी भी चीज को या किसी भी कवक को या अन्य कोई कवक को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें और पूछें। ठीक है, आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।